नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामलों में आरोप। महिलाओं से जुड़े अपराधों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। आपको बता दें, इस 130वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटाया जा सकेगा। तो अगर आपको देश भर की स्थिति के बारे में बताएं, आपको बता दें 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। इसमें महिलाओं से जुड़े अपराधों की बात करें तो राज्य है पश्चिम बंगाल जो सबसे आगे है। वहीं आंध्र प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर है। भारत में 45% विधायकों ने अपने ऊपर क्रिमिनल केस घोषित किए हैं और गंभीर मामलों में 29% मामले हैं। और अगर आपको बताएं कि विधायकों पर क्रिमिनल केसों का क्या स्टेटस है तो इस रेस में आंध्र प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। फिर है केरल, तेलंगाना और बिहार। ये सारा डेटा सामने आया है चुनाव सुधार पर काम कर रहे एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के कुछ और आंकड़े हैं। उनके अनुसार संसद में समय के साथ ये डेटा लगातार बढ़ रहा है। साल 2009 में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले और 14% पर गंभीर मामले दर्ज थे, लेकिन 2014 में सांसदों पर आपराधिक मामलों का आंकड़ा 1/3 हो गए। फिर 2019 में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले और करीब 29% पर गंभीर आरोप लगे हैं। और इस संख्या में वृद्धि हुई 2024 के चुनावों के बाद गठित संसद में। अभी 46% सांसदों पर आपराधिक मामलों और 31% पर गंभीर मामलों के आरोप हैं। अब जरा आइए रुक करते हैं देश के मुख्यमंत्रियों का। तो 30 में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक आरोप है और इनमें से 10 यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं। सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर। आपको बता दें 89 मामले उन पर दर्ज है। चुनाव सुधार के लिए काम कर रहे एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक पार्टियों के आंकड़े भी सामने आए हैं। आपको बता दें देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां यानी आरयूपीपी की आय 2022 से 2023 में 223% बढ़ गई। देश में 2764 आरयूपीपी पार्टियां हैं और इन पार्टियों में से 73% से ज्यादा ने तो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा नहीं किया है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।